हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व पर आधारित फरवरी महीने की वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 7 की विषय गणित की वर्कशीट है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में सही उत्तर क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी शहर का सोमवार का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिवस तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई तो उस दिन का तापमान होगा। इसका सही आंसर होगा बी, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा है, रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। यदि रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इस कथन का व्यंजक रूप होगा। देखिए, दिया गया है कि रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और उसके पिता की आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है, यानी x का 3 गुना 3x और 8 अधिक 3x धन 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 3x धन 8। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा सी, 6, 8 और 10। चौथा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है। देखिए, जो आकृति दी गई है यह भिन्न का 3/4 भाग प्रदर्शित कर रही है। इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सही उत्तर आएगा बी, 75%। चौथे का उत्तर हो गया बी, 75%। पांचवा है, एक दुकानदार कहता है कि उसने कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी। तो उसे बताना है कि उक्त लेन देन में मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है। उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई और उसका प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए, जब उसने 800 में खरीदा यानी क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 1000 है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब कि इस प्रश्न में उसे लाभ हुआ, और 1000 में हमने 800 घटा दिया तो 200 का लाभ हुआ, और हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो सही उत्तर आएगा ए, 25% लाभ। चौथे का हो गया ए, 25% लाभ। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, 3 गुणे -4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से लेकर -15 तक संख्याएं निरूपित हो रही हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि 3 गुणे -4 कहाँ है। हम जानते हैं कि 3 गुणे -4 बराबर -12 होता है, और इस संख्या रेखा में देखेंगे यहाँ 0 से लेकर यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे -4 बराबर 12। ये यहाँ पर 3 गुणे -4 को निरूपित कर रहा है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पर अंतिम स्तंभ जो खाली है यहाँ पे हाँ और नहीं में आंसर देना है। समीकरण दिए गए हैं और चर का मान दिया गया है, हमें बताना है कि समीकरण संतुलित हो रहे हैं या नहीं। देखिए, जब दोनों पक्षों के मान बराबर होते हैं तभी हम कहते हैं कि समीकरण संतुलित हो रहा है। यहाँ पर समीकरण है x धन 4 बराबर 0, चर का मान x धन 4 दिया गया है, तो चर का मान x धन 4 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। इसी तरह दूसरे में x बराबर -4 रखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हाँ। तीसरे में y का मान 5 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुलित हो रहा है, इसलिए इसमें लिख देंगे हाँ। चौथे में 5y बराबर 25 दिया गया है और y का मान 0 दिया गया है। y का मान 0 रखेंगे तो समीकरण संतुलित नहीं हो रहा, इसलिए इस कॉलम में लिख देंगे हम नहीं। फिर तीसरा प्रश्न है, रेनू अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए रेनू 4 पौधे लगाती है, क्रमशः 1, 2, 3, 4 पौधे लगा रही है, तो एक से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की 3/4, यहाँ से यहाँ तक की 3/4, यहाँ से यहाँ तक की 3/4 मीटर। अब हमें पहले और चौथे पौधे यानी अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। देखिए, इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे दिया है 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर, तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 धन 3/4 धन 3/4 मीटर, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो आएगा 9/4 मीटर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों के युग्म में पूरक एवं संपूरक कोणों में वर्गीकरण कर उत्तर हाँ या नहीं में लिखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं, और जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं।
देखिए यहाँ पर जो युग्म दिए गए हैं इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा, इसका मतलब ये संपूरक कोण है। तो हम संपूरक कोण में लिख देंगे हाँ। यहाँ पर हम नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरक कोण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा है 61 डिग्री और 29 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, इसका मतलब ये पूरक कोण है। हमने पूरक कोण वाले में लिख दिया हाँ और इस वाले में लिख देंगे नहीं। इसी तरह से तीसरा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, इसका मतलब ये संपूरक कोण है, पूरक कोण नहीं है, इसमें लिख दिए नहीं। फिर पांचवा प्रश्न है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। एक आकृति दी गई है, हमें बताना है कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। तो इसमें 4 सममित रेखाएं होंगी, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर 4। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 4 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। देखिए हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने हैं, मतलब जोड़े लिखने हैं, जिनको दोनों को जोड़ने पर जो संख्या मिले वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो। तो पहला युग्म हो जाएगा 2 और 3, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा युग्म है 7 और 3, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे 10 आएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तीसरा है 13 और 2, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। चौथा युग्म है 17 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 से विभाजित हो जाएंगी। दूसरा है, यदि आपके परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन का पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यदि आपके घर 4 मेहमान और आ जाएं तो यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए 8 व्यक्ति के लिए 6 दिन के लिए है सामग्री, तो अगर और कोई व्यक्ति आएंगे तो सामग्री और कम दिन तक चलेगी। ठीक है, 8 व्यक्तियों के लिए दिया गया है और 4 और आ गए, यानी कुल व्यक्ति कितने हो गए, 8 × 4 = 12। हम मान लेते हैं कि 12 व्यक्तियों के लिए यह सामग्री x दिनों के लिए पर्याप्त होगी। इस तरह एक कॉलम बना लेंगे, लिख लेंगे व्यक्ति और नीचे लिख लेंगे सामग्री और कोष्टक में कर देंगे दिन। इसका मतलब कि वो कितने दिन के लिए सामग्री है। 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन के लिए है और 12 के लिए हमने मान लिया x। इसे हम हल कर लेंगे, 12 × x = 8 × 6, तो पक्षांतर कर देंगे, x = 48, 8 × 6 = 48 बटे 12 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 4। अतः 4 मेहमान और आने पर यह सामग्री 4 दिन के लिए ही होगी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। 2 प्रकार की पेटियां हैं जिनमें आम रखे हुए हैं। प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या 8 छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। यदि बड़ी पेटी में 100 आम हैं तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम होंगे। देखिए 2 पेटी हैं और बताया गया है कि बड़ी पेटी में 100 आम है और बड़ी पेटी में जो आम रखे गए हैं उनकी संख्या 8 छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। इसे हम समीकरण के रूप में बना लेंगे। मान लेंगे छोटी पेटी में रखे आम बराबर x हैं, तो प्रश्न के अनुसार बड़े आमों की संख्या बराबर 8 × x + 4, यानी बड़े आमों की संख्या 100 है तो 100 = 8x + 4। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x + 4 = 100, तो 8x = 100 - 4 पक्षांतर कर दिए तो 8x = 96 आया। अब यहाँ पर 8 का गुणा हो रहा है x में, तो जब उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x = 96/8 यानी कि 12। अतः छोटी पेटी में कुल 12 आम हैं। प्रश्न दूसरा, निम्न आयत चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक ये आयत चित्र दिया गया है, इसके आधार पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर बताना है। पहला प्रश्न है, इस आयत चित्र में क्या सूचना दी जा रही है। देखिए यहाँ पर कक्षा 7 के लड़के हैं और यहाँ उनकी ऊंचाइयाँ दी गई है। तो इस चित्र में कक्षा 7 के लड़कों की ऊंचाइयाँ दी गई है। किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं, हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़के वर्ग में, ये 135 वर्ग में सबसे ज़्यादा लड़के हैं, तो इसमें हम लिख देंगे 135 वर्ग में। कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है, 5। सबसे कम लड़के किन वर्गों में हैं, सबसे कम लड़के 125 एवं 155 वर्ग में हैं। कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, 2 लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है, तो 125 एवं 155 वर्ग में लड़कों और लड़कियों की 125 एवं 155 वर्ग में लड़कों की संख्या बराबर है। प्रश्न 5 में निम्न मापों के कोण बनाना है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 45 डिग्री। चाँदे की सहायता से हम इस प्रकार कोण बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 120 डिग्री और ये 45 डिग्री का। अब प्रश्न क्रमांक 6, राजू ने एक पुस्तक ₹36.65 की तथा एक पेन ₹5 का खरीदा। यदि उसके पास ₹50 हैं तो उसके पास पुस्तक व पेन खरीदने के बाद कितने रुपए शेष रहेंगे।
पुस्तक का मूल्य दिया गया है 36 रुपये 65 पैसे और पेन का मूल्य है 5 रुपये। तो पेन और पुस्तक खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च किए, दोनों को जोड़ देंगे और आएगा 41 रुपये 65 पैसे। अब उसके पास कुल 50 रुपये हैं, तो हम देखेंगे कि 50 रुपये में उसने 41 रुपये 65 पैसे खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे। ये हम दोनों को घटा देंगे 50 में से 41 रुपये और 65 पैसे को, तो आ जाएगा 8 रुपये और 35 पैसे। अपने घर के किसी एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम अपने घर के दरवाजे की लंबाई नाप लेंगे। मान लीजिए दरवाजे की लंबाई 156 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 156 गुणे 80 बराबर ये आ गया 12,480 वर्ग सेंटीमीटर। प्रोजेक्ट वर्क है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे परिवार के व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए, फिर रिश्ता लिख लीजिए कि उनसे आपका क्या रिश्ता है। जैसे पहले में लिख लीजिए कैलाश द्विवेदी, ये कौन है आपके, मान लीजिए दादा हैं, दादा लिख लिए। फिर इनकी जन्मतिथि पूछिए कि किस दिनांक को गए हुए थे, किस महीने में और किस वर्ष में। इस प्रकार पूरा भर लीजिए और इसके बाद पीछे इसमें प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। जैसे परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, फिर किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है, ये आप भर लीजिए। और जैसे आप सारणी भरेंगे उस सारणी के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से दे सकते हैं। थैंक यू।